डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन लिखना हमारे सिर्फ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे पूरे जीवन ये काम आता है। आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ लिख के आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी आपसे एप्लीकेशन लिखवाया जाता है। कोई वैकेंसी प्राइवेट स्कूलों में आता है तो वहाँ पे टीचर के लिए अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है। आपको क्या होता है, आपके साथ कोई घटना हो जाता है तो आप थाना में जाते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, आपसे एप्लीकेशन लिखवाया जाता है। यानी कहने का मतलब है एप्लीकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे पूरे जीवन में काम आता है। बहुत सारे लोग होते हैं एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, बहुत पढ़े MA BA पास रहते हैं, फिर भी क्या होता है उनको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। वो दूसरे से जाते हैं 10 रुपये 15 रुपये देख क्या करते हैं, एप्लीकेशन को लिखवाते हैं। लेकिन स्टूडेंट इस वीडियो का यदि देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में ही नहीं, आपको पूरे जीवन एप्लीकेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको फॉर्मेट को समझना है। यहाँ पे मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। जो एप्लीकेशन रहता है उसी में टॉपिक दिया रहता है, बस वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इजिली क्या करेंगे, एप्लीकेशन को लिख लेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेट ऐसे लिखते हैं, क्लास ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये जो तरीका है बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है। मैं बिल्कुल करेक्ट तरीके से बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे तो एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिलेगा। और किसी को अगर एप्लीकेशन लिख के देते हैं तो भी क्या होगा, आपसे इंप्रेस होगा और उसे लगेगा कि हाँ ये बच्चा क्या होगा, अच्छे से एप्लीकेशन लिखना पड़ा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजीली क्या हो जाएगा, आपको एप्लीकेशन लिखना आ जाएगा। आप फॉर्मेट बिल्कुल देखिएगा, उसी तरह से आप भी क्या कीजिए, एप्लीकेशन को लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं। स्टूडेंट, अभी तक जो हमारे एग्जामों में सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन पूछा जाता है वो टीसी को लेकर पूछा जाता है, यानी टीसी लेने के लिए हमसे पूछता है तो हमें एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे दो तरह से कंडीशन बन सकता है। यहाँ हो सकता है कि आप क्लास 10th मान लीजिए पास कर लिए एक स्कूल से और दूसरे स्कूल में आपको एडमिशन कराना है, यानी आपका जो स्कूल है क्लास 10th तक है तो वहाँ पे आपकी टीसी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही हम विद्यालय को छोड़ के दूसरे विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे हमें टीसी की आवश्यकता पड़ती है। या हो सकता है कि आपके जो पिताजी है गवर्नमेंट जॉब करते हैं और एक जगह से क्या करता है, उनका ट्रांसफर होता है, दूसरे जगह चले जाते हैं तो आपको भी क्या करना पड़ता है, दूसरे विद्यालय में पढ़ता है तो वहां पे आपको टीसी लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन को मैं बता दूं कि दो तरीके से लिख सकते हैं। हमारे एग्जाम में क्या होता है, ब्लैंक पेज नहीं मिलता, यानी सादा पेज वहां पे नहीं मिलता है। लेकिन जो मेन है कि जो एप्लीकेशन लिखा जाता है वो ब्लैंक पेज पे, यानी A4 जो पेज होता है उसी पे लिखा जाता है। और मैं ये भी बता दूं स्टूडेंट यहाँ पे कि यहाँ पे क्या किया जाता है, स्पेस छोड़ा जाता है, इसको यानी फोल्ड कर दिया जाता है, इसको मोड़ के क्या किया जाता है, आपको छोड़ना पड़ता है थोड़ा सा जगह। इससे ये फायदा होता है कि जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन किसी को दिए लिख के, मान लीजिए किसी कंपनी में दिए तो वो क्या करता है, अपने फाइल में उस एप्लीकेशन को लगाता है। जब फाइल में लगाएगा तो उसमें कुछ पार्ट क्या होता है, फाइल में जानते ही हैं कि उसमें पिंच किया जाता है। तो जब पिंच करता है तो ये वाला पार्ट क्या होता है, हमारा दब जाता है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ के लिखा जाता है ताकि वो फाइल में लगाए तो इजीली क्या हो जाए, वो लग जाए और आप जो मटेरियल लिखे वो हमारा क्या हो, ढके नहीं। तो ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। और यहाँ पे देखिए चूंकि हमारे एग्जाम में ब्लैंक पेज होता ही नहीं तो वहाँ पे हमें लाइन वाले पेज पे ही लिखना पड़ता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा पेज रहेगा हम एग्जामों में लिख देंगे। लेकिन आपको जब भी एप्लीकेशन किसी को देना हो तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, आप सादे पेज का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे समझ लीजिए जो हमारा एप्लीकेशन में क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन आएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर। यानी ये बता रहा है प्रश्न, ये मैंने बोर्ड के एग्जाम से ही प्रश्न को लिया हुआ है। इसमें बता रहा है कि आपके पिताजी क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए कहीं पे, तो आपको क्या है, एप्लीकेशन लिखना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें डेट को कैसे लिखना है और यहाँ पे जब हम क्लास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और आपको ये भी समझना है कि कौन सा टॉपिक हम बदलते हैं तो दूसरा हमारा एप्लीकेशन बन जाता है। तो सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजीली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना, आपको मान लीजिए ब्लैंक पेज है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है 2। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखना है, यहाँ पे कामा लगाना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो लाइन है इस लाइन को क्या करना है, छोड़ देना है। फिर अगले लाइन से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, यानी इसके सामने से नहीं, थोड़ा सा इससे हट के यहाँ पे लिखेंगे द प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे कामा लगा देना है। फिर ठीक इसके सामने स्कूल का नाम लिखना है, जैसे कि आपका स्कूल नाम जो भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ बिशप इंटरनेशनल एकेडमी खड्डा कुशीनगर, एक विद्यालय का नाम है, एक स्कूल का नाम है, इसको मैंने लिख दिया है। यहाँ पे फिर क्या करना है, यहाँ पे आप चाहें तो कामा लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कामा लगाने के बस इस लाइन को आपको छोड़ देना है। यहाँ पे देखिएगा अगर स्कूल का नाम यहाँ रहेगा, एड्रेस यहाँ हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको याद रखना है, मेन चीज आपको सब्जेक्ट जरूर लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है यानी एग्जामिनर चाहे जिसको आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, अगर वो पढ़ता है तो पहले ही जान जाएगा कि ये जो हमारा एप्लीकेशन लिखा गया है किस टॉपिक पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको क्या करना है, 2 दिन की छुट्टी लेना है तो लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर लीव, ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद से लिखना है सर या मैडम, तो जैसे मतलब जिसको हम लिख रहे हैं, अगर प्रिंसिपल मान लीजिए मैडम है तो यहाँ पे मैडम लिखेंगे। अगर प्रिंसिपल के रूप में क्या हमारा एक जेंट्स है तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना
है कि यहाँ पे देखिए मोस्ट रिस्पेक्टफुली, दो चीज़ें यहाँ पे है, आपको दो चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एक हमारा मिलेगा रिस्पेक्टफुली और एक मिलेगा आपका रिक्वेस्ट। तो दोनों में अंतर है। स्टार्टिंग में आपको लिखना है रिस्पेक्टफुली, या इसी जगह लिख सकते हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट। आप क्या लिख सकते हैं? विथ ड्यू रिस्पेक्ट भी लिख सकते हैं। और आपको लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट। ये वाला जो देखिएगा टॉपिक है हर एप्लीकेशन में रहेगा। इतना क्या करना है आपको, हर एप्लीकेशन में लिखना है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, मटेरियल को बदल देना है। जैसे आप पूछेगा, जैसे यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए लेना है, हमारे पिताजी क्या हुए यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं, तो यहाँ पे मैं उस टॉपिक को लिखा हूँ। जैसे मैं लिखा हूँ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास यहाँ पे 10th, यानी मैं 10 क्लास का क्या हूँ, छात्र हूँ। तो यहाँ पे क्लास को इजीली देखना कि आपको रोमन नंबर में लिखना है। इस चीज़ को आप याद रखना कि जब भी क्लास लिखे, चाहे नीचे लिखिए चाहे इसमें लिखिए, आपको रोमन नंबर में क्या करना है, क्लास को लिखना है। आपको ऐसे नहीं लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, 10th लिखते हैं, 10 लिख देते हैं। ये वाला आपको क्या करना, यूज नहीं करना। एप्लीकेशन में जो हमारा होता है रोमन नंबर का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और लिखा गया है कि एंड स्टडिंग ऑफ दिस स्कूल फ्रॉम पास्ट 5 ईयर, मतलब पिछले 5 सालों से मैं क्या कर रहा हूँ, आपके स्कूल में क्या कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। आगे लिखा गया है कि रिसेंटली माई फादर हैज ट्रांसफर्ड। देखिएगा, रिसेंटली माई फादर हैज ट्रांसफर, यानी अब तत्काल में क्या हुआ, मेरे पिताजी ट्रांसफ़र हुए हैं फ्रॉम कुशीनगर टू गोरखपुर। यहाँ पे आप अपने जगह का नाम लिख सकते हैं कि किस जगह से कहाँ पे वो ट्रांसफ़र हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कुशीनगर से वो गोरखपुर क्या हुए, ट्रांसफ़र हुए हैं। तो स्वाभाविक बात है भाई, जब एक स्थान से दूसरा स्थान तक कोई फादर जाएगा तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी जाएंगे साथ में। इस कंडीशन में हमें स्कूल को बदलना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, लिखा माई फैमिली विल बी शिफ्ट सून। और मेरा जो परिवार है, यानी हम सभी लोग क्या होंगे, जल्द ही वहाँ पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। फिर बता रहा है कि देयर फॉर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू कंटिन्यू माई स्टडी इन योर रिप्यूटेड स्कूल। यानी यहाँ पे बता रहा है कि इसलिए इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए क्या है, असंभव है, टू कंटिन्यू माई स्टडी, मेरे अध्ययन को क्या करना है, लगातार मैं जारी रखने के लिए मुझे इम्पॉसिबल है कि इन योर रिपीटेड स्कूल, यानी आपके मैं स्कूल में अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सकता हूँ। चाहे आप बोल सकते हैं कि ये मेरे लिए क्या है, असंभव है कि मैं आपके ही स्कूल में क्या करूँ, फिर से अध्ययन करूँ। तो यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पे जब ये चीज़ें आपका मटेरियल यहाँ तक हो गया, अब फिर जब लास्ट वाली जो लाइन लिखा जाता है, यानी लास्ट में लिखा जाता है कि सो आई रिक्वेस्ट यू, तो ये वाला जो स्टार्ट कीजिएगा ना, यहाँ पे जो हमारा स्कूल का नाम जहाँ से लिखे हैं, तो इसके सामने से ये वाला पॉइंट लास्ट वाला आप स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। क्या लिखा जाएगा कि सो आई रिक्वेस्ट, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखना है रिस्पेक्ट, यहाँ पे लिखना है आपको रिक्वेस्ट। यहाँ पे लिखा गया सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रांट मी ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मुझे क्या कीजिए, एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए, दीजिए, सो डैट, ताकि आई कैन गेट एडमिशन इन अनदर स्कूल, ताकि मैं क्या करूं, दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन ले सकूं। तो इस तरह से हमारा मटेरियल हो गया। यहाँ तक आपको याद रखना कि ये वाला लाइन हमेशा रहेगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा गया, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं लीव फॉर 2 डेज। जैसे आप बीमार हैं, तो बीमार है तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे समझ लीजिए ये भी चीज़, डेट तक तो रहेगा ही। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ तक का जो मटेरियल आप चेंज कर देंगे, लिख देंगे आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक रेस्ट, ऐसे मटेरियल यहाँ पे जोड़ लेंगे। और यहाँ पे सेम टू सेम लाइन क्या करेंगे, ये लिख देंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जगह पे लिख देंगे लीव फॉर 2 डेज। तो यानी मेन जो हमारा है, ये फॉर्मेट को आपको समझना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे तुरंत लिखना है थैंक यू। यहाँ पे क्या लिखना है, थैंक यू, यहाँ पे थैंक यू लिखना है। और ठीक उसके नीचे आपको आना है और यहाँ पे लिखना है डेट। यहाँ पे देखिए लिखना है डेट, और डेट को कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए आज मैं जो एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, तो इस दिन है हमारा 27th, यहाँ पे लिखेंगे 27th। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे जनवरी है तो JAN, आपको क्या करना है, 3 अक्षर लिख देना है। दिसंबर है तो DEC लिखना है, फरवरी है तो आपको लिखना है FEB, तो इसी तरह से 3 लिख देना है। यहाँ पे लिख देना है आपको 2000, यहाँ पे लिख देना है 22, इजीली समझ रहे हैं 2022। तो लिखने का जो करेक्ट डेट का तरीका होता है कि आपको वैसे लिखना है 27 जनवरी का 3 अक्षर लिख दीजिए, यहाँ पे जो हमारा सन है उसको क्या करना है, लिख देना। तो ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए ये वाला लाइन छोड़ देना, आपको ये वाला लाइन छोड़ देना है, और यहाँ से आपको लिखना है नीचे वाले लाइन से कि योर्स। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ योर लिखता है, योर नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, योर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे ओबिडेंटली, OBEDIEN
क्या होता है, योर ओबिडेंटली। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे नेम, लेकिन आपको याद रखना है कि एग्जाम में आपको नेम नहीं लिखना है स्टूडेंट। एग्जाम में स्पष्ट वहाँ पे लिखता है कि आपको क्या करना है, वहाँ पे नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं XYZ, कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्लास लिख सकते हैं, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, क्लास लिखेंगे और यहाँ पे रोमन नंबर में क्या करना, आपको क्लास लिखना है। तो यही हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है। बिल्कुल अगर इस तरह से एप्लीकेशन लिखेंगे तो एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर भी मिलेगा। अगर किसी को एप्लीकेशन देते भी हैं तो वो भी आपसे इंप्रेस होगा और इजीली समझ जाएगा कि हाँ ये जो बच्चा है इजीली क्या करता है, एप्लीकेशन लिखना जानता है। तो मुझे आशा है कि ये एप्लीकेशन लिखना आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। और डेट आप ऐसे लिखेगा, क्लास आप क्या कीजिएगा, रोमन नंबर में लिखिएगा, इजीली क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन सही होगा। स्टूडेंट मुझे आशा है कि आपको एप्लीकेशन लिखना इजीली आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे वीडियो आपको मिलता रहता है। अगर आपका कोई रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक में मैं आपको एप्लीकेशन बताऊं तो वो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन लिखना आपको सिखा दूंगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।